हम डिस्कशन करने वाले हैं जो आपका यूजीसी नेट का पेपर हो ज्योग्राफी का 3 मार्च 2023 को आज जो आपका पेपर हुआ है। तो ये इसके अंदर पहली शिफ्ट की मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो आपकी 9 से 12 हुई थी उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उनके क्या आंसर है। तो जो स्टूडेंट ये पेपर दे के आए हैं और खुद भी मैं भी ये पेपर दे के आया था, तो मुझे भी जो क्वेश्चन याद है और उनके जो राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख लीजिए आपके कौन कौन से क्वेश्चन ठीक हुए हैं, कौन कौन से गलत हुए हैं, उनका एनालिसिस हम करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो एग्जाम किस प्रकार का आया हुआ था। तो एग्जाम जो आपका था वो किस प्रकार का था। एग्जाम बिल्कुल आपका मॉडरेट टू टफ था, यानी कि कई क्वेश्चन अब की बार जो जीके क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ रखे थे और ज़्यादातर मतलब अब की बार पिछली बार से काफ़ी आसान था। जो पिछली बार पेपर हुआ था उससे आसान बता रहे हैं बच्चे कि आसान था पेपर है उससे। तो हम डिस्कशन करते कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि ओपेक निम्नलिखित में से कौन से ओपेक कंट्री नहीं है। ओपेक कंट्री वाला यानी कि ओपेक कंट्री है, इसमें से 4 ऑप्शन थे, तो उसके अंदर वेनेजुएला राइट आंसर हो जाएगा, वेनेजुएला। और दूसरा इसी से एक और क्वेश्चन जो आपका आया हुआ था वो क्या था कि उसके अंदर आपको अलग अलग संगठन दे रखे थे, जैसे कि सार्क मिलान वाला क्वेश्चन था, जैसे कि सार्क संगठन, उसके बाद में आसियान यानी कि आसियान संगठन। थोड़ा सा मार्कर का जो है पता लग कर लेता हूँ मैं ताकि आसानी से लिख सकें। तो आसियान का दे रखा था, ठीक है। फिर से इधर आपका जैसे कि सार्क का दे रखा था कि सार्क, उसके बाद में आसियान दे रखा था, एक क्वेश्चन था आसियान। और उसके बाद में ईयू यूरोपीय कंट्री, और उसके बाद में आपका ओपेक कंट्री, ओपेक संगठन, जो आपका ओपेक संगठन वो दे रखा था। तो इसके अंदर मिलान वाले दे रखे थे, जैसे कि सार्क का आपको पता है काठमांडू आपका, और आसियान का है जकार्ता आ जाएगा। ईयू का ब्रुसेल्स, और ओपेक का आपका वियना, ठीक है। तो ये आपके इस प्रकार से ये मिलान वाले क्वेश्चन थे आपके। और उसके बाद में एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है उसके अंदर डीएफसी जलवायु से रिलेटेड था, यानी कि ये पूछ रखा था कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में आपकी डीएफसी जलवायु पाई जाती है। तो ये आपका कोपेन का एक क्वेश्चन था, तो ये इसका डीएफसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपका इसी से एक और आया था, कोपेन का आया हुआ था, उसके अंदर आपको ऑप्शन दे रखे थे कि निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है। तो उसके अंदर आपका एएफ दे रखा था, उष्णकटिबंधीय दे रखा था आपका। उसके अंदर ईटी दे रखा था, यानी कि टुंड्रा, ये भी ठीक है। उसके अंदर आपका बीएस दे रखा था, और एक आप उसके अंदर सीबीएफ दे रखा था। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा सीबीएफ, वो सही सुमेलित नहीं था। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया हुआ था। और अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिव संचलन नहीं है, यानी कि त्रिव जो लैंडस्लाइड से क्वेश्चन था कि कौन सा इनमें से त्रिव नहीं है, त्रिव संचलन नहीं है। तो इसका आपका आ जाएगा मृदा सर्पण आ जाएगा, क्योंकि मृदा सर्पण क्या होता है आपका, इसके अंदर जो मिट्टी है वो धीरे धीरे सरकती है, वो त्रिव संचलन नहीं आता। तो मृदा सर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन थे। एक तो ये पूछ रखा था कि जो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा के मामले में जो कौन से देश है वो 2021 के अकॉर्डिंग पूछ रखे थे, उनका सबसे ज्यादा अवरोही क्रम में पूछ रखे थे सबसे ज्यादा। तो इसके अंदर आ जाएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक तो इसके अंदर आपका चीन है, चीन सबसे नंबर 1 पर आएगा। उसके बाद में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, और उसके बाद में इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे थे। तो जो उस ऑप्शन के अंदर सबसे पहले चीन से शुरुआत, चीन, यूएसए, और लास्ट में जो भारत का आ जाएगा, भारत इसके अंदर 5वें नंबर पर है। तो ये क्वेश्चन था। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन से देश है वो निर्यात के मामले में भारत से निर्यात, यानी कि भारत का निर्यात किसके साथ ज़्यादा है। तो वो भी 2021 के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन पूछ रखा था। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा किसके साथ है, चाइना के साथ है, उसके बाद अमेरिका के साथ है। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका। करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन थे। और उसके बाद हम
उसके बाद में एक ये क्वेश्चन जो पूछ रखा था कि सीक्वेंस पूछ रखी थी आपका, जो जितने भी ये सिद्धांत दिए पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, जैसे कि हार्टलैंड थ्योरी है, रिमलैंड थ्योरी है और फ्रंटियर मॉडल्स है, तो इसका एक सीक्वेंस का क्वेश्चन पूछ रखा था। तो उसके अंदर और उसके बाद में हार्टशोन का भी इसके अंदर दे रखा था कि हार्टशोन ने जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में काम किया था, तो वो लास्ट में आएगा हार्टशोन का ऑप्शन। सबसे मैकिंडर का आएगा, उसके बाद स्पाइकमैन का आएगा, और उससे पहले सबसे टॉप पे आएगा जो फ्रंटियर का दे रखा था वो। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया हुआ था। दूसरा है इसके अंदर जो सम्मेलन है, जो इन्वायरमेंट के जो सम्मेलन है वो सीक्वेंस में पूछ रखे थे, जैसे कि सबसे पहले कौन सा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का दे रखा था। उसके बाद में आपका ब्रटलैंड कमीशन का दे रखा था। उसके बाद में आपका जो एजेंडा 21 दे रखा था, एजेंडा 21 का क्वेश्चन था। और पेरिस समझौता का क्वेश्चन आया हुआ था आपका कि कौन सा पेरिस समझौता। तो इसके अंदर सबसे लास्ट में क्या है, 2015 में पेरिस समझौता हुआ था, आपको पता ही है। और जो आपका ब्रुटलैंड है कमीशन है वो 1987 में आता है। और ये आपका एजेंडा 21 है 1992 में रियो डी जेनेरियो में होता है। तो इस प्रकार सीक्वेंस में लगाने वाला क्वेश्चन आया हुआ था इसके अंदर। और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड था कि इकोलॉजी अर्नेस्ट यानी कि परिस्थितिकी निकेत इससे रिलेटेड वो मिलान वाला क्वेश्चन आया हुआ था। और उसके अंदर हम बात कर लेते हैं क्लाइमेटोलॉजी के, तो आपके हो ही गए। और जो क्वेश्चन अगर आप किसी स्टूडेंट को और भी क्वेश्चन जितने याद है वो बता सकते हैं। थोड़ा फर्स्ट पेपर का भी जिक्र कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेपर में जो आपका पूछ रखा था कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय उसको यूनेस्को ने कब शामिल किया था, तो 1980 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक आपका क्वेश्चन पूछ रखा था कि जैव विविधता किसको जैव विविधता दशक घोषित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2011 से लेकर के 2020 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड था कि कम्युनिकेशन बैरियर निम्नलिखित कौन से कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है, तो उसके अंदर ऑप्शन दे रखे थे फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजी बैरियर, ठीक है, अर्थ संबंधित बैरियर। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दार्शनिक यानी कि दार्शनिक जो बैरियर यानी कि वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक बैरियर का प्रकार नहीं है, कम्युनिकेशन बैरियर का संप्रेषण में बाधा का प्रकार नहीं है। और आपका डीआई का टफ पूछ रखा था, उसके अंदर परसेंटेज दे रखे थे, रेशो भी दे रखा था। तो डीआई के बता रहे कि स्टूडेंट थोड़ा टफ आया था पेपर। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि जो इसके अंदर इन्वायरमेंट के क्वेश्चन थे, उसके अंदर पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछ रखे थे। और इसके अंदर ज्योग्राफिकल थॉट्स की अगर हम बात कर ले तो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि उसके अंदर जिस प्रकार सीक्वेंस पूछ रखी थी, तो सबसे नारीवाद का इसके अंदर ऑप्शन था। तो नारीवाद सबसे बाद में विचारधारा आती है नारीवाद की, तो वो उसके अंदर वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ था। दूसरा आपका एक मिलान का क्वेश्चन आया था आपका रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग के अंदर कि एक तरफ दे रखे थे आपके एनसीआर रीजन दे रखे थे, नोडल रीजन दे रखे थे, उसके बाद में फंक्शनल रीजन दे रखे थे। तो इस प्रकार एक मिलान वाला क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस प्रकार का एक ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। दूसरा आपका ये पूछ रखा था कि भाषा परिवार जो है वो भाषा परिवार में कौन सी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो उसके अंदर चीनी, तिब्बती और इस प्रकार एक सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कौन सा सीक्वेंस होगा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। जितने भी मेरे को याद आ रहे हैं, जितना हो सकता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन ये था। और सेकंड शिफ्ट में भी बता रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट का भी हम जिक्र करेंगे, पहले फर्स्ट शिफ्ट की ये जो क्वेश्चन आए हैं वो जिक्र कर देते हैं। उसके बाद में आपका जो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के अंदर जो हर्षमैन का पूछ लिया गया था, तो उसके अंदर ये पूछ रखा था कि कौन सा कार्य निम्नलिखित में परिवहन भूगोल में समाज से रिलेटेड है, तो हर्षमैन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो हर्षमैन के मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में एक जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि किस प्रकार जो है हम मानव विकास यानी कि जो मानव विकास सूचकांक है, आपका मानव विकास सूचकांक है, उसकी गणना किसके द्वारा करते हैं। तो उसके अंदर मल्टी ऑप्शन वाले थे। जो मानव विकास सूचकांक है उसके अंदर ऑप्शन दे रखे थे। तो एक तो जीवन प्रत्याशा था,
और एक आपका साक्षरता दर था, एक आपका लिंगानुपात था। तो ए बी सी यानी कि मल्टीपल ऑप्शन थे, तो ए बी सी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। तो मानव विकास को आप जीवन प्रत्याशा, लिंगानुपात और साक्षरता दर, ये 3 ऑप्शन में दे रखे थे, ये 3 ही थे, एक गलत ऑप्शन दे रखा था। तो इसके अंदर ए बी सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। एक क्वेश्चन था आपका। दूसरा आपका एक क्वेश्चन था जो आपका रिमोट सेंसिंग की स्टेज से पूछ लिया गया था। तो रिमोट सेंसिंग की स्टेज जैसे कि सबसे पहले ऊर्जा का स्रोत होता है, हमारे पास ऊर्जा का स्रोत होता है। उसके बाद ऊर्जा के स्रोत से यानी कि सूर्य से जो स्रोत से क्या है, प्रकाश आता है। तो स्टेज से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन था कि रिमोट सेंसिंग की जो स्टेज है वो किस प्रकार से है। तो सबसे पहले ऊर्जा का स्रोत आता है, उसके बाद ऊर्जा के स्रोत से प्रसारण होता है, उसके बाद धरातल के साथ अनुक्रिया करते हैं, और धरातल के साथ अनुक्रिया करने के बाद जो सेंसर है उसे रिकॉर्ड करता है। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन था। तो ये अगर आपने पढ़ रखा था रिमोट सेंसिंग का, तो ये क्वेश्चन आपने लगा दिया होगा। दूसरा एक जो क्वेश्चन था रिमोट सेंसिंग के अंदर ही कि जो आपका बफर से पूछ रखा था, बफर यानी कि जीआईएस से है, आप बफरिंग ये मिलान वाला क्वेश्चन था, बफरिंग था, और आपका दृश्य अंतरता ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था, मिलान करने वाला जो क्वेश्चन आया हुआ था वो था। और ज्योग्राफिकल एक आपका ज्योग्राफी के अंदर एक बहुत क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि ज्योग्राफी में जीई जोड़ने का आरोप किस पर लगाया गया, जी जोड़ने का आरोप किस पर लगाया गया था। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन अभी भी मतलब काफ़ी डीप से पूछ लिए गए, ये मुझे ध्यान नहीं है। तो अगर आपको किसी इसका राइट आंसर पता हो तो क्या था, लेकिन मुझे लगता है उसके अंदर 3 जो आधुनिक ज्योग्राफर दे रखे थे, जैसे कि हॉटसन है, ऐसे कुछ ऑप्शन दे रखे थे। जो पुराना ज्योग्राफर है तो वही इसका शायद राइट आंसर हो सकता है। जीई जोड़ने का आरोप किस पर लगाया गया था। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन जो आपका इसके अंदर बना हुआ था। दूसरा है इसके अंदर कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले थे, वो जैसे कि आपकी परियोजना से रिलेटेड है, नदियों की परियोजना से रिलेटेड है, वो सीक्वेंस में पूछ रखे थे। और आपका एक कोयला क्षेत्र पूछ रखा था, जो कोयले के जो क्षेत्र है अलग अलग स्टेट के अंदर, उसके अंदर जो ऑप्शन थे मिलान वाले, तो उसके अंदर जो वो क्या थे कि यानी कि बहुत गहराई से यानी कि जो मेन कोयला क्षेत्र नहीं है वो पूछ रखे थे, जाकि वो किसी को याद भी नहीं हो। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछ रखा था, ठीक है। दूसरा है आपका, तो ये क्वेश्चन मैं जितने मुझे याद हुए थे उसके बाद में इसकी मैं क्वेश्चन कॉपी में लिख करके आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।